नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिपीडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के एयर स्ट्राइक के बाद की सिचुएशन को, यानी कि जब यूएसए ने ईरान को अटैक किया तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि पूरा वर्ल्ड मीडिया अब रशिया पे ध्यान दे रहा है कि रशिया कैसे रिएक्ट करेगा। इसी के साथ आपको बता दूं, यूएसए ने अपने इस एयर स्ट्राइक को एक नाम दिया है, जिसका नाम उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसको नाम दिया है उसने। आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि रशिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है ईरान का और इसके साथ साथ वह अलाई भी है ईरान का, वो आखिर क्या कह रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट और इवन पीएम रह चुके मेदवेदेव ने कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो खुद एज अ कंट्री न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे या ना करे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सब इस न्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। आगे इवन रशिया ये भी बोलता है कि रशिया और ईरान दोनों मिलकर यूएसए को कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स देंगे। और अगर देखा जाए तो रशिया कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि यूएसए ने भी यूक्रेन का साथ दिया था रशिया के अगेंस्ट, जब रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था। इवन पूरे यूरोप ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए थे। और मेदवेदेव के अकॉर्डिंग सिर्फ रशिया ही नहीं, रशिया के अलावा नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, चाइना, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोवाइड कर सकती हैं ईरान को। बट येस, ये सब ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस हिसाब से तो ये वॉर अच्छा खासा टाइम चलने वाली है, तो येस, ईरान ने तैयारी कर ली है 6 मंथ तक वॉर लड़ने के लिए। इवन इनको रशिया ने भी ये समझा दिया है कि आप रेडी रहें एक लंबे वॉर के लिए। बट दूसरी तरफ ये वॉर इज़राइल को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ये महंगा होता जा रहा है, क्योंकि जो अटैक इज़राइल डेली ईरान पे कर रहा है, इसकी मंथली कॉस्ट $12 बिलियन तक जा रही है। मान लीजिए ये वॉर 10 मंथ तक चली तो इसका कॉस्ट $120 बिलियन तक जा सकता है। और ये सब पैसा यूएसए देगा अपने टैक्स पेयर्स मनी से। अब एक सवाल और आता है आप सबके दिमाग में, जब बात आती है कि ईरान की, क्या ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर देगा? तो इसका जवाब है कि ये ईरान की आर्मी डिसाइड करेगी। और अगर बाय चांस ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा, क्योंकि वहीं से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल आता है। और इस केस में चाइना और इंडिया दोनों एंटी ईरान हो जाएंगे और ईरान से कहेंगे कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्लोज मत कीजिए। हालांकि इसका कोई भी इफेक्ट यूएसए पर नहीं होगा। अब एक चीज़ और आती है कि यूएसए ने अटैक क्यों किया था। तो इसका जवाब ये है क्योंकि यूएसए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना चाहता था, जो वो कर चुका है। बट स्टिल रिपोर्टर नेतन्याहू से पूछते हैं कि क्या यूएसए ने जो एयर स्ट्राइक किया उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हुआ या पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हुआ। तो उसमें ये कहते हैं कि वो ख़त्म तो नहीं हुआ बट स्टिल डैमेज हुआ है, क्योंकि अगर ये खुल के बोलते हैं यूएसए की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो ट्रंप इनसे गुस्सा हो जाते। यूएसए अपनी इमेज को बचाने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब का यूज़ किया था, क्योंकि अगर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज़ करते तो शायद उससे ये कम्प्लीटली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर देते। बट इससे इनकी वर्ल्ड इमेज ख़राब हो जाती, शायद इसलिए इन्होंने ईजी वे चुना। आपको शुरू से बताती हूँ कि किस तरह जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो अटलांटिक ओशन से उड़ते हुए पहले इजराइल जाते हैं, फिर वहाँ एयर ऑयल फिलिंग होती है, उसके बाद ये अटैक ईरान पर किया जाता है। तो अब क्योंकि रशिया भी इस वॉर में इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है तो बड़ी न्यूज़ तो आती ही रहेगी। तो इसी टाइप की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।